प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय के YouTube चैनल JPIC डिजिटल स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी निरंतरता को बनाए रखते हुए आपके लिए आज आपके पाठ्यक्रम से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर वीडियो क्लास आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां से बहुविकल्पीय प्रश्न से लेकर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तक बहुत महत्वपूर्णता से बनते हैं। आइए आपको हम उस बिंदु से परिचय करवाएं। आपके पाठ्यक्रम के दूसरे पाठ संचार के प्रकार एवं माध्यम में महत्वपूर्ण बिंदु है नेटवर्क टोपोलॉजी। इस पर जो प्रश्न बनता है उसकी प्रकृति इस प्रकार होती है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, कितने प्रकार की होती है, सचित्र वर्णन करें। संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में अगर प्रश्न बनता है तो सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें टोपोलॉजी। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। आइए आपको हम ले चलें। नेटवर्क टोपोलॉजी, दो शब्द है, नेटवर्क अलग है, टोपोलॉजी अलग है। टोपोलॉजी का अभिप्राय होता है नेटवर्क को आपस में जोड़ने की विधि को टोपोलॉजी कहते हैं। जब हम कंप्यूटर से संचार कर रहे होते हैं, जब हम संचरण प्रक्रिया में होते हैं, तब नेटवर्क का प्रयोग होता है। नेटवर्क का हम जब सुव्यवस्थित प्रयोग करते हैं, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ते हैं, उसकी जो विभिन्न विधियां होती हैं उसे ही टोपोलॉजी कहा जाता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि नेटवर्क को आपस में जोड़ने की विधि को टोपोलॉजी कहते हैं। सूचना संचरण के लिए इसे प्रायः एक से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है। प्रकारों की दृष्टि से जो नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार होते हैं, उसका पहला प्रकार होता है बस टोपोलॉजी। यह सबसे सरल टोपोलॉजी होती है। बस टोपोलॉजी सबसे सरल टोपोलॉजी होती है। इसमें कोई सर्वर नहीं होता है। बस टोपोलॉजी में किसी भी प्रकार का सर्वर नहीं होता है। नए नोड को जोड़ना बहुत आसान होता है और प्रत्येक नोड डाटदार लाइन से जुड़े होते हैं। जितने भी नोड होते हैं सब डाटदार लाइन से जुड़े होते हैं। इसमें एक से अधिक नोड को जोड़ा जा सकता है। आप देख रहे हैं डाटदार लाइन एक से अधिक नोड को आपस में जोड़े हैं। हमारे पास 5 नोड हैं, N1, N2, N3, N4, N5। पांचों नोड डाटदार लाइन से जुड़े हैं। इसे ही बस टोपोलॉजी कहा जाता है। इसमें सूचना का आदान प्रदान बहुत ही सरलता एवं सहजता पूर्वक किया जा सकता है। किसी भी नेटवर्क के किसी भी नोड के खराब होने पर संचार व्यवस्था प्रभावित नहीं होती है। अब टोपोलॉजी का जो दूसरा प्रकार है उसे हम रिंग टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। रिंग टोपोलॉजी, रिंग माने आप जान ही रहे हैं। रिंग का जो हिंदी शब्द होता है आप जानते हैं, अंगूठी। उसका मतलब होता है गोलाकार। रिंग का मतलब बताने का होता है गोलाकार। जो रिंग टोपोलॉजी होती है इसका कोई सिरा नहीं होता है। आप देख रहे हैं जैसे गोला है, इस गोले का कोई सिरा नहीं है। रिंग टोपोलॉजी का कोई सिरा नहीं होता है। इसमें प्रत्येक नोड अपने आसपास के नोड से जुड़ा होता है। जब भी इस टोपोलॉजी के द्वारा संचार किया जाता है तब एक नोड संचार करने से पहले वह व्यस्तता की जांच करता है जिस नोड के पास उसको डाटा को ट्रांसमिट किया जाना है। जैसे इसमें हमारे पास 4 नोड हैं, 4 टर्मिनल हैं और चारों टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं रिंग टोपोलॉजी से। और प्रत्येक नोड अगर हम इसकी एनालिसिस करना चाहें, जो हमारा प्रत्येक नोड है, जैसे T1 है, T1 जुड़ा हुआ है T2 से और T4 से। जैसा कि इसकी परिभाषा में भी है कि इसका प्रत्येक नोड अपने आसपास के नोड से जुड़ा होता है, मतलब राइट एंड लेफ्ट नोड से जुड़ा होता है। T2 नोड जो है, T2 नोड जुड़ा हुआ है T3 से और T1 से।
इस नोड में, इस टोपोलॉजी में नए नोड को जोड़ना आसान होता है और संचार होने से पहले व्यस्तता की जांच होती है टर्मिनल के द्वारा। हम टोपोलॉजी की श्रृंखला में जब आगे चलते हैं तो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण टोपोलॉजी का वर्णन मिलता है, वह है स्टार टोपोलॉजी। ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टार टोपोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण टोपोलॉजी होती है, क्योंकि नाम में तो स्टार लगा ही है। स्टार टोपोलॉजी में जो केंद्रित नोड होता है उसे हब कहा जाता है। केंद्रीय नोड को हब कहा जाता है। इससे सारे नोड जुड़े होते हैं। इस टोपोलॉजी में नोड को जोड़ना अन्य टोपोलॉजियों की तरह आसान होता है। इसमें केंद्रीय कंप्यूटर के द्वारा सूचना का संचार किया जाता है। अगर केंद्रीय कंप्यूटर सर्वर जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर हब लिखा दिखाई दे रहा है, इसके खराब हो जाने से, इसमें कुछ किसी भी प्रकार की कमी आ जाने से अन्य सभी नोड में संचार होना बंद हो जाता है, संचार प्रभावित हो जाता है, जो इसकी जो है डिमेरिट है, जो इसका अवगुण है। हम इसी हब से जब हब को जोड़ देते हैं, हब से जब हब को जोड़ते हैं तो एक ऐसी टोपोलॉजी का निर्माण होता है जिसे हम स्टार बस टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। जब हब से हब को जोड़ते हैं तब उसे कहते हैं स्टार बस टोपोलॉजी, क्योंकि इस टोपोलॉजी की विशेषता होती है कि एक दूसरी टोपोलॉजी को मिलाकर नई टोपोलॉजी बनाई जा सकती है। हब से हब को जोड़ दिया गया, स्टार बस। इसी प्रकार से जो है रिंग के साथ मिला करके स्टार रिंग टोपोलॉजी भी बनाई जाती है। अब हम आपके टोपोलॉजी के प्रकार में आगे की तरफ चलते हैं, जिसे कहा जाता है कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी। बहुत ही सरल टोपोलॉजी है, इसकी डिफिनीशन भी बहुत सरल है। इसे जो है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी कहा जाता है। पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी में कोई भी नोड किसी भी पॉइंट पर किसी भी प्रकार से जुड़ा होता है। इसके लिए न किसी प्रकार की कंडीशन होती है और न ही किसी प्रकार की बाउंडेशन होती है, न कोई बाध्यता, न कोई शर्त। प्रत्येक टर्मिनल किसी भी प्रकार से किसी भी पॉइंट से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे आप देख ही रहे हो, किसी भी प्रकार से इसका चित्र आप बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी में हमारे 5 टर्मिनल सभी पॉइंट पर किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। इस टोपोलॉजी में संचार प्रक्रिया बहुत आसान होती है। नए नोड को जोड़ना बहुत ही आसान होता है। किसी भी प्रकार का ना पॉइंट देखना होता है और न किसी प्रकार की कंडीशन देखनी होती है। हम टोपोलॉजी में जो सचित्र वर्णन आपको हमने बताया है, इस पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं। जैसे किस टोपोलॉजी में सर्वर नहीं होता है, बस टोपोलॉजी में सर्वर नहीं होता है, किस टोपोलॉजी में कोई सिरा नहीं होता है, रिंग टोपोलॉजी में कोई सिरा नहीं होता है। कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें संदेश भेजने से पहले व्यस्तता की जांच की जाती है। रिंग टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जब टर्मिनल डाटा को ट्रांसमिट करता है तो उसके पहले व्यस्तता की जांच करता है। हब से हब को जोड़ करके कौन सी टोपोलॉजी बनाई जाती है। हब से हब को जोड़ देने से स्टार बस टोपोलॉजी का निर्माण होता है। किस टोपोलॉजी में केंद्रीय कंप्यूटर होता है, सर्वर टोपोलॉजी में केंद्रीय कंप्यूटर होता है। इस प्रकार से टोपोलॉजी पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, जिस पर हम उसकी बहुत विस्तृत रूप से
तैयारी करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं। अब हम आपके इसी पाठ से संबंधित एक दूसरे बिंदु पर चल रहे हैं जिसका नाम है नेटवर्क का वर्गीकरण। नेटवर्क का वर्गीकरण। हम इसी पाठ में आपसे चर्चा किए थे, नेटवर्क ही माध्यम होता है। जब हम किसी डाटा को ट्रांसमिट करते हैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर, तब उसका जो मीडियम होता है वह नेटवर्क ही होता है। तो इंटरनेट नेटवर्क विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे लैन, इसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जो 100% तार संचार माध्यम पर आधारित होता है, प्योर 100%। इसकी दूरी सीमित होती है, हम 1 किलोमीटर तक बेहतर संचार कर सकते हैं। इसका प्रयोग एक बहुत बड़े भवन के कमरों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, और इसमें जो डाटा की स्पीड होती है वो 100 Mbps होती है, जो कि सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। लाइन में लोकल एरिया नेटवर्क में जो डाटा की स्पीड होती है वो 100 Mbps होती है, जो कि सर्वाधिक है। अब हम वैन की तरफ चलते हैं। वैन का अभिप्राय होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है। यह नेटवर्क विश्वस्तरीय होता है। इसका क्षेत्र संपूर्ण विश्व होता है। इसमें दूरी अधिक होने के कारण सुदूर क्षेत्रों के लिए जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इसकी स्पीड बहुत कम होती है। वर्तमान में जो स्पीड चल रही है बहुत ज़्यादा भी नहीं मिल पा रही है। Mbps तक हम लोग पहुँचे हैं, लेकिन इसकी स्पीड kbps तक ही रहती है, किलोबाइट पर सेकंड तक रहती है। और वर्तमान में तो 5 MB से 10 Mbps तक स्पीड मिल जा रही है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट नेटवर्क का उदाहरण होता है। इसकी भौगोलिक सीमा निश्चित नहीं होती है। इसमें हम संपूर्ण विश्व में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में सूचना का संचार कर सकते हैं। अब हम तीसरे नेटवर्क की बात करते हैं तो उसको कहा जाता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका प्रयोग लैन जैसा ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा बेहतर तरीके से होता है। इसका प्रयोग हम महानगरीय क्षेत्रों में करते हैं। महानगरों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे लाइन में हम एक बहुत बड़े भवन के कमरों को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं, उसी प्रकार से जो मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, इसमें हम महानगरों के समस्त विभागों को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान होते हैं उन सबको आपस में एक साथ जोड़ने के लिए मैन अर्थात मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। अब इसी श्रृंखला में कुछ एनालिसिस जो नेटवर्क की जाती है, उसमें वैन को और पैन को भी जोड़ा गया है। वैन को जब हम एनालिटिक्स करते हैं इसकी, तो वी वैन का मतलब है वेरी वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां आ रही थी उसको दूर करने के लिए हम इस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। अब एक नेटवर्क हमारा ऐसा है कि जो फ्री ऑफ कास्ट है और उसमें जो है लेकिन सीमित नहीं बल्कि अति सीमित दूरी के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। उस नेटवर्क का नाम है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसके उदाहरण में हम आपको बताएं ब्लूटूथ,
अब आप समझकर सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए होंगे कि ब्लूटूथ भी एक नेटवर्क है। हाँ, ब्लूटूथ पैन नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जो फ्री ऑफ कास्ट होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क कभी नहीं लगता है नेटवर्क को प्रयोग करने में। एक मोबाइल से दूसरी मोबाइल में हम डाटा को ब्लूटूथ के माध्यम से ट्रांसमिट कर देते हैं, या अपनी ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से हम अपनी मोबाइल को कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर देते हैं, जनरली लैपटॉप से भी कनेक्ट कर देते हैं। तो जिस प्रकार से लोकल एरिया नेटवर्क 100% वायर कम्युनिकेशन मीडियम है, तार संचार माध्यम है, उसी प्रकार से पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क 100% वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम है, बेतार संचार माध्यम है। आज की क्लास में इतना ही। कल हम